जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए कि आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। एक तरफ आपका कर्तव्य है और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ मोह। ऐसी ही एक परिस्थिति में खड़े थे अर्जुन। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का सार, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय केवल महाभारत युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले मानसिक संघर्ष का भी चित्रण करता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर थे कौरव और दूसरी ओर पांडव। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। शंख बज चुके थे। योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए उत्सुक थे। उसी समय कौरवों के राजा दुर्योधन अपनी सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वह पांडवों की विशाल सेना को देखकर चिंतित हो जाता है और द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देता है। हालांकि उसके शब्दों में आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं भय भी छिपा हुआ है। दोनों सेनाओं का वर्णन, दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का भी वर्णन करता है। उसकी ओर भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनेक महान योद्धा उपस्थित थे। इसके बाद भीष्म पितामह सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनके शंखनाद के साथ ही पूरी कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र और अन्य वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं। अर्जुन की इच्छा, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां अर्जुन अपने सामने जो दृश्य देखते हैं, वह उनके जीवन को बदल देता है। अर्जुन का मोह। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में केवल शत्रु नहीं खड़े हैं। वहां उनके पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, चाचा, भाई, मित्र, संबंधी और प्रियजन खड़े हैं। इन सभी को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो जाता है। वह सोचने लगते हैं, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं, जिनके साथ मैंने जीवन बिताया, जिनसे शिक्षा प्राप्त की, जिनसे प्रेम किया, उन्हीं पर मैं अस्त्र कैसे उठाऊं। उनका मन करुणा और मोह से भर जाता है। अर्जुन की शारीरिक और मानसिक अवस्था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। वे आगे कहते हैं, मुझे कोई शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा। अपने स्वजनों को मारकर मुझे न राज्य चाहिए, न सुख और न ही विजय। यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं है। जब भी मनुष्य भावनाओं और कर्तव्य के बीच फंस जाता है, तब उसकी स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है। अर्जुन के तर्क। अर्जुन युद्ध न करने के कई कारण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यदि इस युद्ध में परिवार के लोग मारे गए तो कुल का नाश हो जाएगा। जब कुल नष्ट होता है, तब कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर समाज में अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने से परिवार और समाज दोनों का पतन होने लगता है। इस प्रकार अर्जुन केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की भी चिंता कर रहे थे। लेकिन उनकी समस्या यह थी कि वे परिस्थिति को पूर्ण सत्य के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मोह और भावुकता के दृष्टिकोण से देख रहे थे। विषाद की चरम अवस्था। अर्जुन का मन पूरी तरह विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, यदि निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले मुझे युद्ध में मार भी दें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह सुनकर स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। वे अपने कर्तव्य को भूलकर केवल संबंधों के मोह में उलझ गए हैं। अर्जुन का बैठ जाना। अंततः अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है।
प्रथम अध्याय का गहरा संदेश। पहली दृष्टि में यह अध्याय केवल अर्जुन की कमजोरी का वर्णन लगता है, लेकिन वास्तव में यही अध्याय गीता के ज्ञान की नींव है। जब तक मनुष्य अपने भ्रम, मोह और अज्ञान को नहीं पहचानता, तब तक वह सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन का विषाद ही उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण बना। यदि अर्जुन भ्रमित न होते तो गीता का दिव्य उपदेश भी न होता। इसलिए जीवन में आने वाले संकट हमेशा बुरे नहीं होते। कई बार वही संकट हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। आज के जीवन में अर्जुन विषाद योग। आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अर्जुन है। जब हमें कर्तव्य और भावनाओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब हम भी दुविधा में पड़ जाते हैं। जब समस्याएं बड़ी दिखाई देती है, तब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि भ्रम की स्थिति में भागना समाधान नहीं है। समाधान है सही ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करना। निष्कर्ष। तो मित्रों, गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाला मानसिक संघर्ष भी आध्यात्मिक उन्नति का द्वार बन सकता है। जब मन मोह और भ्रम से भर जाता है, तब हमें भगवान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन का विषाद ही गीता के अमृत ज्ञान का प्रारंभ बना और अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और जीवन के शाश्वत सत्य का उपदेश देना आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।